एक और ताज़ा घटनाक्रम को लेकर आपके साथ में ललित प्रजापति। एक चर्चा में लगातार हैं सोनम वांगचुक, उनकी गिरफ्तारी हुई है, एनएसए लगा है और राजस्थान की जेल में उन्हें रखा गया है। तो पर्यावरणविद और शिक्षाविद हैं सोनम वांगचुक। उनकी पत्नी गीतांजलि जे अंगमो ने पति की गिरफ्तारी को चुनौती दी है, सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। गीतांजलि ने सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग उठाई है। 24 सितंबर को लद्दाख में हिंसक झड़प होती है और उसके बाद सोनम वांगचुक हिरासत में लिए जाते हैं। हिरासत के बाद उसे गिरफ्तारी बताया जाता है। हिरासत में लिए जाने के बाद जलवायु कार्यकर्ता राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद है। आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक अंगमो ने 2 अक्टूबर यानी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर दी है। गीतांजलि ने यह कदम सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए उठाया है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनकी रिहाई को लेकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की और उसके ठीक एक दिन बाद वो अदालत पहुंची हैं। जो गीतांजलि अंगमो है वो अपने पति की रिहाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अपील उन्होंने की है। अपने पत्र में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और लेह जिला कलेक्टर से भी अपील की है। अपना पत्र उन्होंने एक्स, जो पुराना ट्विटर है, उस पर बाकायदा शेयर भी किया था। गीतांजलि अंगमो ने पहले अपने पति की हिरासत को लेकर सरकार पर निशाना साधा था। आरोप यह लगाया था कि उन्हें देशद्रोही के तौर पर जासूस की तरह पेश किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे खिलाफ एक तरह की जासूसी चल रही है। हमने सीबीआई से लेकर आयकर विभाग तक के अधिकारियों के आरोपों को साफ करने वाले सभी दस्तावेज सौंप दिए। फिर भी सोनम को बदनाम करने के लिए एक पर्दा डाला जा रहा है ताकि छठी अनुसूची के आंदोलन को कमजोर किया जा सके। इसी को लेकर दरअसल जो सोनम वांगचुक हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं पूर्ण राज्य छठी अनुसूची में के आंदोलन को लेकर। यही आंदोलन दरअसल इन सबकी जड़ है। ऐसा वायलेंस हुआ है तो सोनम वांगचुक को नहीं इसका आंसर देना चाहिए। जो प्रोटेक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल थे, डीजी ऑफ पुलिस और एलजी और जो पूरा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको ही आंसर करना चाहिए टू द पीपल ऑफ लद्दाख कि why there was a breach and why there was violence. Sonam Wangchuk has always stood for Gandhian way of protesting. He has always stood for empowering youth through education. उन्होंने environment के लिए काम किया है। उनको बहुत सारे उन्हीं को पुरस्कार नहीं मिले हैं, उनकी इंस्टीट्यूट्स को भी मिले हैं। इसी गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर ऑफ एनर्जी हैं मिस्टर आर.के. सिंह, उन्होंने फर्स्ट प्राइज हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स को दिया है उनके पैसिव सोलर हीटेड बिल्डिंग्स को। इसी गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, उन्होंने स्कॉच अवार्ड दिया है आइस्तूपा प्रोजेक्ट को लेके। इसी मिनिस्ट्री ने टूरिज्म के बेस्ट इको प्रोजेक्ट हयाल को दिया है। तो सडनली अगर हयाल और सोनम वांगचुक एंटी नेशनल थे तो फिर यही गवर्नमेंट उनके एफर्ट्स को इतना पुरस्कृत क्यों कर रही थी? ये सोचने वाली बात है कि सडनली क्यों एक महीने में सोनम एंटी नेशनल बन गए। तो ये सारे एलिगेशंस हम डिनाई करते हैं और आई एम प्लेसिंग ऑन रिकॉर्ड कि ये सब कुछ उनको फ्रेम करने के लिए किया जा रहा है। और ये कि हयाल में कुछ नहीं हुआ, ये बिल्कुल गलत है। पिछले 7 सालों में 1,80,000 स्क्वायर फीट पैसिव सोलर हीटेड स्ट्रक्चर्स बने हैं। और अब वांगचुक की पत्नी कह रही हैं ताकि छठी अनुसूची वाला आंदोलन कमजोर किया जा सके, इसलिए ये सब हो रहा है। अब उनकी ये टिप्पणी लेह पुलिस की तरफ से सोनम वांगचुक की पाकिस्तान यात्रा का इसमें जिक्र है और इस आरोप के बाद ये आई थी कि उनका पड़ोसी देशों से संबंध है, किसका? सोनम वांगचुक का। उसके बाद गीतांजलि की ये टिप्पणी आई है। आंगमो ने यह जवाब दिया है कि सोनम ने पाकिस्तान में एक सम्मेलन में भाग लिया था, इसमें क्या गलत है? फरवरी में संयुक्त राष्ट्र और डॉन मीडिया ने जलवायु परिवर्तन पर एक सम्मेलन आयोजित किया था। उस बैठक में कुछ भी गलत नहीं था। हालांकि उन्होंने मंच से प्रधानमंत्री मोदी के मिशन लाइफ की तारीफ की थी। ऐसा नहीं है सोनम वांगचुक की तारीफ सरकार करे या सोनम वांगचुक सरकार की तारीफ करे। ऐसे कई घटनाक्रम रहे हैं कुछ सालों पहले। उसके बाद से सोनम वांगचुक जो है वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक बार तो बाकायदा तकरीबन 800 किलोमीटर की पदयात्रा करके वो दिल्ली तक भी पहुंच चुके हैं। उनके प्रदर्शन का जो इतिहास है वो काफी लंबा चौड़ा है। सोनम वांगचुक को 26 सितंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया और कुछ ही देर बाद उन्हें जोधपुर जेल भी भेज दिया गया।
लेह में विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई थी। हिंसा के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। इसमें कम से कम 4 लोगों की जान चली गई। ख़ास बात ये है, ये जो जिन 4 लोगों की जान गई है उसमें एक सैनिक भी है जो भारत की तरफ से लेह बॉर्डर पर बाकायदा उन्होंने चाइना के साथ जब जो झगड़े चल रहे थे तब भी उन्होंने वहाँ पर वो बतौर सैनिक वहाँ पदस्थ रहे। उसके बाद वो प्रदर्शन में भी शामिल हुए, प्रोटेस्ट में भी वो शामिल होते थे, क्योंकि वो लेह लद्दाख के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनकी भी जान चली गई। खैर, वापस खबर पर आते हैं। इस इलाके में बीएनएस की धारा 163 के तहत लगाए गए प्रतिबंधों में मंगलवार को कुछ घंटों के लिए ढील दी गई है ताकि लोग ज़रूरी सामान खरीद लें। उनकी अनुमति मिल गई है। प्रदर्शनकारी इस इलाके को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। हिंसा के सिलसिले में कुल 44 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। कुछ समय पहले लेह में हो रहे प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा भड़क गई थी। प्रदर्शनकारियों ने लद्दाख की जो राजधानी में बीजेपी का दफ्तर है और सीआरपीएफ की एक वैन है, इसमें आग लगा दी थी। इस हिंसा में करीब 4 लोगों की मौत हुई। इसके बाद से लेह में कर्फ्यू लगा दिया गया। लोग हफ्तों से शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करते हुए भूख हड़ताल पर थे, लेकिन हिंसा जैसी स्थिति जो बुधवार था उस दिन बन गई। शायद 24 तारीख थी वो। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक बुधवार को हिंसक होने से पहले शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे। हिंसा भड़कने के बाद उन्होंने कहा था कि युवा पीढ़ी का आक्रोश था जिसने उन्हें सड़कों पर ला दिया। ये जेनजी क्रांति थी। ये उन्होंने रिएक्शन भी दिया। 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने और जम्मू कश्मीर के विभाजन के बाद लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। हालांकि जम्मू कश्मीर के उलट इसमें कोई विधानसभा नहीं थी, जिससे ये इलाका सीधे केंद्र शासन के अधीन हो गया। तब से लद्दाख में राज्य का दर्जा मिलने की मांग उठी। 6ठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा उपायों और अपनी आदिवासी पहचान और नाजुक पारिस्थितिकीय तंत्र की रक्षा के लिए, ये क्या है ये नाजुक पारिस्थितिकीय तंत्र? जो जलवायु है, बहुत सेंसिटिव है जलवायु के लिहाज से लेह, इसीलिए ये सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे। इसी से जलवायु परिवर्तन के लिए वो पाकिस्तान गए थे एक सेमिनार में हिस्सा लेने के लिए, क्योंकि ये जो जलवायु परिवर्तन का मामला है ये बॉर्डर देखकर नहीं करेगा। नदियों की बाढ़ जब आती है तो कभी आपने देखा है कि वो कलेक्टर का नाम पूछ के चलती हो? कतई नहीं चलती। नदियां जब अपना हिसाब करती हैं, कुदरत जब अपना हिसाब करती है तो वो अपने विवेक के हिसाब से करती है। इसी प्रोटेस्ट के मसले पर, जलवायु के इसी मसले को लेकर वो पाकिस्तान गए थे। इसी को कहा जाता है पारिस्थितिकीय तंत्र। इसकी रक्षा के लिए अधिक स्थानीय स्वायत्तता की मांग को लेकर यह प्रोटेस्ट चल रहा था। लद्दाख में कुल प्रोटेस्ट हुए हैं। इसके 5 पहलू हैं। भूख हड़ताल की शुरुआत किसने की, किसने बंद का आह्वान किया, इसमें कौन शामिल था, ये वो पॉइंट्स हैं। तो सोनम वांगचुक का अपडेट हमने आपको बताया, घटना हमने आपको बताई कि कहां से ये मसला जुड़ा हुआ है। प्रोटेस्ट हुआ, हिंसा हुई, 4 लोगों की जान गई। इस 4 में वो भी शामिल है जो बतौर सैनिक बॉर्डर पर लड़ता है। वो प्रोटेस्ट का भी हिस्सा बन रहे थे, उनकी भी जान चली गई। वो सैनिक थे बॉर्डर पर लड़ने वाले। अपडेट इस मामले का वो भी आप जान लीजिए। गीतांजलि अंगमो जो पत्नी है सोनम वांगचुक की, उन्होंने राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट भी की, प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की, केंद्रीय गृह मंत्री तक बात पहुंचाने की कोशिश की, और इसके बाद अब ये मामला उन्होंने तत्काल सुप्रीम कोर्ट से रिहाई को लेकर ये बात कही है। और सोनम वांगचुक कहाँ है? सोनम वांगचुक को तत्काल अरेस्ट करने के बाद बहुत ही जबरदस्त तेजी के साथ जोधपुर शिफ्ट कर दिया गया।